साथियों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे तरह से रिपेयरिंग कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि डीसी सप्लाई में जो हमारा करंट कंजम्पशन होता है उससे हम क्या समझते हैं। आज हमारे पास जो हैंडसेट है वो एक एमआई कंपनी का हैंडसेट है जो कंप्लीट डेड है। डीसी सप्लाई में लगाने पर जो उसका करंट कंजम्पशन है वो हमारा रीडिंग स्टक हो रहा है। स्टक हमारा 100 प्लस रीडिंग हमारा स्टक है। तो उस सेट में हमारा क्या समस्या है, उसमें लगा हुआ आपका यूएफएस। देखिए, जिन फोनों में आपका यूपीएस लगा होता है और उसमें डिजिटल सप्लाई में रीडिंग आपका स्टक होता है तो वो प्रॉब्लम 99% सीपीयू से होता है। सीपीयू को रिवॉल्व करने से प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। यदि इसी जगह पर हमारा हैंडसेट में ईएमसी लगा होता, ईएमसी अगर लगा होता है फिर हमारा रीडिंग स्टक होता है तो ये प्रॉब्लम हमारा ईएमसी से होता है। या तो ईएमसी का आपका हेल्थ खराब होता है या ईएमसी के अंदर सॉफ्टवेयर का कोई इश्यू होता है, इसलिए समस्या आता है। तो हमारे पास जो हैंडसेट है वो एमआई का A3 है और उसका रीडिंग स्टक है। तो इसका मतलब है कि उसका कहीं ना कहीं सीपीयू में प्रॉब्लम है और वो भी आपका ऑटो पोर्ट बना रहा है। तो एक बार हम सीपीयू को रिवॉल्व करेंगे और फिर चेक करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। दोस्तों, यदि आपको फॉल्ट फाइंडिंग में दिक्कत होता है या आप डिजिटल सप्लाई की रीडिंग से नहीं समझ पाते कि आपको किस ऐसे को काम करना है तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो फीस है वो केवल ओनली 6000 है और 6 कम फीस में आप बहुत अच्छी रिपेयरिंग सीख सकते हैं। तो देखते हैं कि इस सेट में सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है कि नहीं। तो हमारे पास जो हैंडसेट है वो एमआई का A3 है। आप देख सकते हैं कि इसमें आपका कोई भी अभी काम नहीं हुआ है, सभी सील्ड आपका लगा हुआ है। देखिए, इसके बाद डिजिटल सप्लाई पे लगाने पर इसका जो रीडिंग है वो स्टक है। यहाँ पर देख सकते हैं 172 पर इसका रीडिंग स्टक है। तो दोस्तों, इसमें जो लगा हुआ है वो यूएफएस है। इसमें फ्लैशिंग करके देख लिया, फ्लैशिंग में आपका एरर आ रहा है। तो अब हम एक बार इसका सीपी रिवॉल्व करेंगे। सीपी रिवॉल्व करने के बाद देखते हैं कि प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है कि नहीं। यदि सीपी रिवॉल्व करने का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तब हमको यूएफएस को चेक करना होगा कि यूएफएस में क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम लोग सीपीयू को निकालेंगे। तो देखिए, सीपीयू का जो नंबर है वो आप देख सकते हैं कि ये आपका क्वालकॉम कंपनी का है और इसका जो नंबर है वो आपका है SM6125। ठीक है, ये आपका 6125 आपका सीपीयू है जो कि क्वालकॉम कंपनी है। अब देखिए, यहाँ पर ये पेस्टेड सीपीयू है तो इसके चारों साइड जितना भी ग्लू है उसको कटिंग करेंगे। ग्लू कटिंग करने के लिए हम जो हीट लेते हैं वो लेंगे 280 की हीट पर आराम से ग्लू कटिंग हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो स्क्रैपर है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ग्लू कटिंग करते टाइम आपको बहुत सेफ्टी से ब्लेड को चलाना होता है। यदि आप ज़्यादा हार्ड ग्लू कटिंग करेंगे तो आपका जो लेयर है वो स्क्रैच हो सकता है, कहीं प्रिंट भी कट सकता है। तो ये आपको ध्यान देना होगा। यदि आपको फॉल्ट फाइंड में दिक्कत होता है तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास का जो फीस है वो केवल 6000 है। 6000 की फीस में भी आप बहुत अच्छी रिपेयरिंग सीख सकते हैं जिसमें आपको प्रॉपर फॉल्ट फाइंडिंग की नॉलेज दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए, ग्लू कटिंग करेंगे। ठीक है, ग्लू कटिंग होने के बाद अब हम यहाँ पर सीपीयू को निकाल रहे हैं। यहाँ पर हीट हमारा 350 है और आपको एसएमडी को बिल्कुल ही यहाँ पर रोकना नहीं है, आप मूव करते रहेंगे और जैसे ही स्क्रैपर हमारा अंदर जाने लगेगा हल्का सा स्क्रैपर को बेंड करके आप सीपीयू को उठा लेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारा देखो स्क्रैपर चला गया है, हल्का सा हम बेंड कर रहे हैं। अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें और आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे बॉल मेल्ट हो चुका है। यहाँ पर हमारा जो सीपीयू है वो मेल्ट हो गया है क्योंकि हमारा स्क्रैपर अंदर जाने लगा है। एक बार हम फिर से स्क्रैपर डालकर हल्का सा बेंड करेंगे तो सीपीयू आराम से हमारा निकल जाना चाहिए। तो देखिए, ये हमारा स्क्रैपर अंदर गया है और हल्का सा बेंड करेंगे। तो अभी नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो हम इससे घुमाते रहेंगे। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है तो ट्रैक टूट जाएगा आपका। तो देखिए, यहाँ पर जैसे हमारा सभी का सभी बॉल मेल्ट हो गया, जैसे हमने स्क्रैपर टेढ़ा किया तो आपके सामने रिजल्ट है। देखिए, सीपीयू सही तरीके से निकल गया है जो कि पेशेंट सीपीयू है। पेशेंट सीपीयू को निकालने का यही तरीका, आपको पेशेंस रखना होगा। दोस्तों, यदि आपको भी हैंड स्किल में दिक्कत है, आपका हैंड स्किल सही नहीं है, आप आईसी को निकाल नहीं पाते या आईसी निकालते टाइम आपको बहुत सारी समस्या आता है, ट्रैक उखड़ जाता है या प्रिंट टूट जाता है या आप सीपीयू रिवॉल्व नहीं कर सकते, तो आप हमारा हैंड स्किल का भी कोर्स कर सकते हैं जिसका केवल 7 दिन का कोर्स होता है, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की आईसी को निकालना, लगाना, डबल डेकर करना, ये सब कुछ आपका 7 डेज के अंदर आ जाता है। जिसका जो फीस है वो केवल 10,000 है और जिसमें आपका रहना खाना सब फ्री होता है। 10,000 में आप हैंड स्किल कंप्लीट सीख सकते हैं। आप 7 दिन के अंदर सीपीयू के मास्टर बन सकते हैं, रिवॉल्विंग, ट्रेसिंग,
ठीक है, ये इसके अंदर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर देखा आपने। तो हेड स्किल अगर आपको सीखने आना है तो आप 10,000 में सीख सकते हैं, जिसमें 7 दिन कोर्स रहेगा, उसमें आप कंप्लीट सीख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने सीपीयू को निकाल लिया, जिसके ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा जो हमारा सोल्डर होता है, जब आईसी निकालते सोल्डर रह जाता है तो उसे हमने हटा लिया है। अब हम डिसोल्डर वायर की मदद से क्लीन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आपको ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है डिसऑर्डर वायर के ऊपर, नहीं तो आपका जो बॉल्स है वो घिस जाएगा, मतलब कि मिल जाएगा, एक दूसरे से लाइन मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल आपको ज्यादा लाइट चलाना है, ज्यादा आपको प्रेस नहीं करना है। देखिए यहाँ पर आपका आधा सीपीयू साफ हो चुका है। ठीक है, और आधा सीपीयू फिर साफ कर लेंगे डिसऑर्डर वायर की मदद से। तो देखिए यहाँ पर डिसऑर्डर वायर अब जो हमारा है वो 2UL कंपनी का है, जिसका जो प्राइस है वो लगभग 120 या 150 रुपये का आपको एक पीस मिल जाता है, जिसका रिजल्ट अच्छा है। देख सकते हैं कि इसकी क्लीनिंग भी बेस्ट है, और ये बहुत पतला वायर जैसा होता है और अच्छा काम करता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा राउंड फिगर में ये साफ हो गया है। अब हम इसके बाद इसे क्लीन करेंगे, तो क्लीन करने के लिए कॉटन का यूज करें। ठीक है, देखिए कॉटन में हमारा जो यूज किया है वो थिनर है। आप यहाँ पर पेट्रोल भी यूज कर सकते हैं, पर थिनर ज्यादा अच्छा काम करता है पेट्रोल से, क्योंकि थिनर बहुत जल्दी उड़ जाता है। देखिए यहाँ पर लगाने के बाद जस्ट उड़ जाता है, पर पेट्रोल हल्का सा कुछ समय बाद उड़ता है, जैसे 5 सेकंड का समय लगता है पेट्रोल को उड़ने में, और ये हैंड टू हैंड उड़ जाता है। तो बाकी जितना भी ग्लू हमारा एक्स्ट्रा साइड में रहता है, तो आप अपनी एसएमडी में 280 की हीट पर जितना भी ग्लू साइड में है उसको आप हटा लेंगे इस तरह से। आपको ये ध्यान देना होगा कि जो आपका स्क्रैपर है किसी कंपोनेंट से टच नहीं हो, और ऐसा कंपोनेंट से टच हो गया तो कंपोनेंट टूट सकता है। ये आपको ध्यान देना होगा। जितना भी जहां जहां तक हमारा सीपीयू लगेगा, या जहां जहां तक सीपीयू का जो नोच पॉइंट है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर येलो टाइप का एक पट्टी बन रहा है, तो उस एरिया में आपको पूरा साफ कर लेना है, कंप्लीट आपको यहाँ पर साफ कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर ये ऑलमोस्ट हमारा साफ हो चुका है। ठीक है, तो एक बार आप फाइनल टच देने के लिए, ये फाइनल है, फाइनल टच देने के लिए एक बार फिर से डी सोल्डर वायर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर डी सोल्डर वायर का यूज कर रहे हैं, ये लास्ट टाइम है। अब इसके बाद हमारा सीपीयू वो का जो पैड है वो सही से साफ हो गया है। अब यहाँ पर सीपीयू हमारा लग सकता है। देखिए सीपीयू लगाने के बाद यदि अभी भी हमारा रीटिंग स्टक होता है, तो फिर हमें यूएफएस को चेक करना होगा। यहाँ पर यूएफएस की हमें हेल्थ रिपेयर करना होगा, यूएफएस में जो भी दिक्कत है वो देखना होगा। फिलहाल जिन फोन के अंदर आपका यूएफएस लगा होता है उसमें 90% सीपीयू से ही फॉल्ट होता है, सीपीयू ड्राई होने से ऐसा होता है। बाकी सीपीयू हम रिवॉल्व करके लगाते हैं, सीपीयू रोल करने के बाद भी प्रॉब्लम हमारा सॉल्व नहीं होता है, तो फिर हमको यूएफएस को चेक करना होगा। वीडियो को एंड तक देखना, तभी समझ पाएंगे यूएफएस को प्रोग्राम कैसे करते हैं, यूएफएस में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको रिपेयर कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा सीपीयू साफ हो चुका है। तो यहाँ पर हमने सीपीयू का पैड साफ कर लिया है। अब यहाँ पर सीपीयू को साफ करेंगे। तो सीपीयू को क्लीन करने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं फ्लक्स, और जैसे हमने सीपीयू के जो पैड को साफ किया था डिसऑर्डर वायर से, तो डिसऑर्डर वायर की मदद से इसको हम क्लीन करेंगे। तो यहाँ पर जितना भी ग्लू है वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी ग्लू बचता है हमारा, जो हमारा लोहे वाला स्क्रैपर आता है, जैसे लोहे वाला जो ब्रश है, इसकी मदद से भी हम साफ कर लेंगे। यहाँ पर जो भी छोटा छोटा कण कण आपका रह जाता है ब्लैक पेस्ट का, तो वो आपका यहाँ से हट जाएगा। तो इसके बाद हम सीपी रोल करेंगे। तो सीपी रोल करने के लिए हमने जो पीपीटी लिया है वो 183 है, मैकेनिक कंपनी का है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बॉल बन गया है। ये अपना फर्स्ट टाइम भर दिया है पीपीटी। एक बार हम इसकी बॉल को कटिंग करेंगे। देखिए अगर बॉल हमारा पूरा कट जाता है तो फिर हम दोबारा पीपीटी नहीं भरेंगे। अगर हमारा कुछ बॉल डाउन रहता है, मतलब कुछ बॉल कटता नहीं है, तो हमको फिर पीपीटी द्वारा भरना होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी का सभी बॉल कटा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर वन टाइम में ही पीपीटी सही से भर गया है। अब हम एक बार हीट लगा देंगे, क्योंकि सभी बॉल हमें गोल करना है। तो हीट के लिए सेम वही हीट रहेगा 240, क्योंकि हमारा एसएमडी क्विक का है। 857 DW प्लस है। तो हल्का सा पेस्ट लगाते हैं और हम एक बार हीट लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने हीट लगाया, सभी के सभी बॉल्स हमारा गोल, सभी का सभी बॉल हमारा गोल हो गया है।
मतलब कि देखिए सीपीयू फर्स्ट क्लास बन गया। दोस्तों यदि आपको भी सीपीयू रोलिंग में प्रॉब्लम होता है तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन करके सीख सकते हैं, नहीं तो ऑफलाइन आ सकते हैं। ऑफलाइन में 7 दिन का कोर्स रहेगा जिसमें आपको हैंड स्किल 100% आपका ओके हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सीपीयू हमने बैठा दिया है, जो भी इसके पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर 3 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे जो कि गोल्डन कलर के हैं। इनके बीच में हमने सीपीयू लगा दिया है और देख सकते हैं कि सीपीयू सेट हो गया है। अब हम इस यहाँ पर हीट हमको लेना है, लगाने के लिए 330 ले सकते हैं। तो जब तक हम वेट करेंगे जब तक हमारा ये सीपीयू से पेस्ट बाहर नहीं निकले तब तक हमको यहाँ पर वेट करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल कांस्टेंट घुमाते रहना है उसके ऊपर। यहाँ पर देखिए अब आप देख सकते हैं कि यह देखो पेस्ट आपका चारों साइड से बाहर निकलने लगा है। इसका मतलब है कि सीपीयू मेरा नीचे बैठ गया है। ये कंफर्मेशन है, जब तक पेस्ट बाहर नहीं निकले तब तक आपको नहीं समझना है कि मेरा आईसी लगा है कि नहीं। पेस्ट जब भी बाहर निकले तब आपका आईसी लग जाएगा। तो हल्का हिला के देखेंगे, देखिए सीपीयू हल्का सा हिल गया, इसका मतलब है कि सीपीयू अपनी जगह पर बैठ गया है। देखिए तो सीपीयू हमारा बैठ चुका है, इसका मतलब है कि सीपीयू लग गया है। तब अब एक बार बोर्ड को ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर हमारा सीपीयू ठंडा हो गया है। देखिए यहाँ पर हमने सीपीयू लगा दिया है और हम एक बार बोर्ड में फिटिंग करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। दोस्तों यदि प्रॉब्लम हमारा सॉल्व नहीं हुआ तो फिर हमको यूएफएस का हेल्थ चेक करना होगा। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं अपना डिस्प्ले का पत्ता और बैटरी भी लगा दिया है और एक बार लगाएंगे चार्जर। अब देखते हैं, देखिए चार्जर हमने इस साइड से दबा के लगा लेते हैं, लगा दिया है और थोड़ा वेट करते हैं। देख सकते हैं कि हमारा एंड्रॉइड 1 का लोगो आ गया है। देख सकते हैं बैटरी इसका लो है और सेट हमारा चालू हो गया है। तो दोस्तों आप भी इस तरह से कर सकते हैं। धन्यवाद।